हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम हो चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। काफी ये वीडियो है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज इस वीडियो में। जितने भी मैं कराऊंगा इसके अतिरिक्त आप बौद्ध धर्म को लेकर मत देखना, ये काफी सफिशिएंट वीडियो है, ठीक है। बौद्ध धर्म को लेकर के आपके गवर्नमेंट एग्जाम में जिस तरह से पूछते हैं पूरे को मैंने वहां पर सबमिट कर दिया है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक का नाम बहुत बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम है गौतम बुद्ध, ठीक है। इसका मूल नाम को भी पूछा जाता है, तो गौतम बुद्ध का जो मूल नाम है या बचपन का नाम है सिद्धार्थ है, ठीक है, सिद्धार्थ। इसको गौतम बुद्ध को और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि बुद्ध के नाम से जाना जाता है, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है, या तो महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मैक्सिमम आपको ध्यान में रखना कि गौतम बुद्ध के संस्थापक का नाम पूछा जाता है गौतम बुद्ध, इसके बचपन का नाम पूछा जाता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बचपन का नाम है सिद्धार्थ, ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए इस वीडियो में जो है आपको कंप्लीट जो है मटेरियल मिल जाएंगे बौद्ध धर्म को लेकर के। गवर्नमेंट एग्जाम में मैक्सिमम इन्हीं से क्वेश्चन उठेंगे, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म पूछा जाता है 563 बीसी, ठीक है, याद रख लेना 563 ईसा पूर्व, बैसाख कृष्ण पूर्णिमा। लेकिन आपके जो ईयर है उनको ध्यान रखना है कि 563 ईसा पूर्व, इसे बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इनकी माता का नाम ध्यान रखना है। इनकी जो माता, गौतम बुद्ध की जो माता का नाम है महामाया देवी। पिता का नाम पूछा जाता है, पिता का नाम है सुशोधन, ठीक है। इनकी जो मौसी का भी नाम पूछा जाता है प्रजापति गौतमी। देखो महात्मा जो बुद्ध है या गौतम बुद्ध की जो है, जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तो इनकी माँ की जो मृत्यु हो गई, तो इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनकी जो मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। मैं फिर से बता दूं, आज इस वीडियो में बौद्ध धर्म को लेकर पूरे कंप्लीट मटेरियल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त आप एक्स्ट्रा बिल्कुल मत देखना, काफी सफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं बता दूं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। और मैं तो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम के दृष्टिकोण के अनुसार से कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड कराता हूँ, वरना तो पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आपकी जिंदगी ऐसे ही कम पड़ जाएगी। इतने सारे अगर आप पढ़ना चाहो, किताब पढ़ना चाहो, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने सबमिट करता हूं, ठीक है। इसकी मौसी का नाम है प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण किया, ठीक है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, ठीक है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे गौतम बुद्ध की जो शादी है 16 वर्ष की उम्र में हो गई। इसे भी बहुत बार पूछा जाता है कि इनका वर्ष का नाम बताइए, या फिर ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की जो शादी है कितने वर्ष में हो गई थी, 16 वर्ष में हो गई थी, ठीक है, याद कर लेना इसे। और चलिए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश है सारनाथ में दिया था, याद कर लेना, इसे भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले कहां उपदेश दिया, तो सारनाथ में उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का हृदय, बहुत बार इसे पूछा जाता है, गौतम बुद्ध का हृदय किसको देखकर जो है उनका हृदय जो है द्रवित हो गया था। तो आपको बहुत बार इसे पूछा भी जा चुका है कि गौतम बुद्ध का हृदय जो है 4 दृश्यों को देखकर द्रवित हो चुका था, ठीक है, द्रवित हुआ। चलिए पहला देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा शव, और चौथा है सन्यासी। इन चारों को देखकर गौतम बुद्ध का जो हृदय जो है द्रवित हो गया था, ठीक है, बहुत बार इसे पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे बौद्ध साहित्य, ठीक है, इसे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक साहित्य भी कहते हैं। बहुत बार इस तरह से पूछा जाता है कि त्रिपिटक साहित्य किसे कहते हैं, तो बौद्ध साहित्य को कहते हैं, ध्यान रखना। और जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूजन से दूर रहना है। चलिए इनके जो त्रिपिटक है या तो बौद्ध साहित्य, उनको हम देखेंगे। इनका नाम है, आप याद रख लीजिए, सबसे पहले विनय पिटक, अभिधम्म पिटक,
और सुत्त पिटक। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक है, आपको ध्यान में रखना है। विनय पिटक, विनय पिटक में क्या है? बौद्ध भिक्षुओं का अनुशासन का वर्णन है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान में रखना। बहुत बार पूछा जाता है कि विनय पिटक के अंतर्गत या फिर विनय पिटक संबंधित करते हैं या किसका वर्णन है, ऐसा आपको पूछा जाता है, तो आप मुखाग्र याद रखेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म जो बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासन का वर्णन है किसमें? विनय पिटक में। अगला हम देखेंगे अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के उपदेशों का व्याख्या है, आपको ध्यान में रखना। अगर आपसे पूछ दे कि बुद्ध के, ठीक है, उपदेशों की व्याख्या किस पिटक में है, तो आपको अभिधम्म पिटक याद रखना है। अगला हम देखेंगे सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध के शिक्षा का संकलन है, याद रखना है। गौतम बुद्ध के शिक्षा का संकलन किस पिटक में है? तो सुत्त पिटक में है। ये 3 बौद्ध साहित्य है, आपको याद रख लेना है। कम से कम आपको नाम याद रख लेना है, वही काफी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। चलिए अगला देखेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी 4 घटनाएं। ठीक है, पहला हम देखेंगे निर्वाण। निर्वाण का मतलब यह होता है कि बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य को पा लेना। ठीक है, निर्वाण का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछे या मतलब पूछे तो बौद्ध धर्म में जो है परम लक्ष्य को पा लेना। ठीक है, तो 35 वर्ष की जो उम्र में गौतम बुद्ध ने जो है 35 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और यह क्या कला है? बोधित्व कला है। बहुत बार, आज मैं फिर से बता दूं आपको, आज इस वीडियो में जितने भी मैं लाइन बोल रहा हूं पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त तो बिल्कुल कोई भी मत देखना बौद्ध धर्म से रिलेटेड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, मैं फिर से बात आपको बता दूं, 35 वर्ष, इसको बहुत बार पूछा जाता है कि कितने वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की उम्र में। ठीक है, किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, इतना आपको ध्यान में। जब गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या कहलाए? बोधित्व कहलाए। ठीक है, निर्वाण का मतलब होता है बौद्ध धर्म में परम लक्ष्य को पा लेना। अगला हम देखेंगे धर्म चक्र परिवर्तन। जब गौतम बुद्ध ने प्रथम जो उपदेश है सारनाथ में दिए तो ये क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत बार पूछा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में जब गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया तो वो क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। चलिए अगला बढ़ेंगे हम, महाभिनिष्क्रमण। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। 29 वर्ष की उम्र में जब इन्होंने गृह को त्याग दिया, अपने घर को त्याग दिया, तो क्या कहलाए? महाभिनिष्क्रमण। मैं फिर से बता दूं, गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष की उम्र में अपने घर को त्याग दिए, वो क्या कहलाए? महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, और ये किसके साथ घर को त्यागे? इसके अपने अश्व, एक घोड़ा था इनके साथ, और अपने एक सारथी। ठीक है, उस अश्व का नाम था कांधक। बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के अश्व का क्या नाम था, घोड़े का क्या नाम था? कांधक। और उनके सारथी का जो क्या नाम था? छंदक। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो अपने घर को जब छोड़ दिया क्या कहलाया? महाभिनिष्क्रमण। 29 वर्ष की उम्र में जो है अपने सारथी और अपने घोड़े के साथ इन्होंने घर त्याग दिया। और कितने वर्ष में इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई या ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35 वर्ष की उम्र में, निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। आपको ध्यान में रखना, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या कहलाए? बोधित्व कहलाए। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन कब क्या? जब इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिए? तो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए, क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। अगला हम देखेंगे महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब ये होता है कि मृत्यु को पा लेना। चलिए अगला देखते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो 483 बीसी में गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में, ठीक है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये क्या कहलाए? महापरिनिर्वाण। बहुत बार पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण है, या तो आपको इनका उम्र पूछ दिया जाता है गौतम बुद्ध की जो है कितने वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई, तो 80 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, आपको इन चारों को ध्यान में रखना। धर्म चक्र परिवर्तन जैसे पूछे तो प्रथम जब उपदेश दिए सारनाथ में तो क्या करा है? धर्म चक्र परिवर्तन। महाभिनिष्क्रमण से तात्पर्य है या इससे संबंधित रखता है जब इन्होंने घर त्याग दिए तो क्या कहा है? महाभिनिष्क्रमण। ऐसे आपको पूछे जाते हैं। और मैं फिर से बता दूं, अगर आप इस वीडियो में जितने भी बौद्ध धर्म से बातें बता रहा हूं इसके अतिरिक्त तो बिल्कुल मत देखना, ये पूरे इंपॉर्टेंट मैंने सबमिट किए हुए हैं।
चलिए अगला हम देखते हैं बौद्ध संगति को लेकर के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस तरह से पूछता है मैं वहां पर आपको बताते जा रहा हूं, उन पॉइंटों को आप बिल्कुल याद कर लेना। बौद्ध संगति यानी बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति है, उनका कहां पर हुआ ये संगति, उनको पूछा जाता है। उस समय उनके अध्यक्ष कौन थे, इसको पूछा जाता है। उस समय शासक कौन थे, इसको पूछा जाता है। चलिए देखेंगे प्रथम बौद्ध संगति। ठीक है, तो प्रथम जो बौद्ध संगति है कहां हुई, राजगृह में हुआ। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ, राजगृह में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, प्रथम बौद्ध संगति कहां हुआ, इसको पूछा जाता है, इसके अध्यक्ष को पूछा जाता है, और इस समय इनके शासक कौन थे। तो प्रथम बौद्ध संगति के समय शासक कौन थे, अजात शत्रु। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है, यहां पर मैंने ऐसे कर दिया है तो बौद्ध संगति है ये सभी। द्वितीय बौद्ध संगति कहां हुआ, वैशाली में हुआ। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी थे इसके अध्यक्ष, और इस समय जो शासक था काल अशोक। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि बौद्ध संगति से जितने बता रहा हूं पूरे इंपॉर्टेंट है, लेकिन संगति से पर्सनल कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो कहां पर हुआ प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय संगति कहां पर हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे, या तो इनके समय शासक कौन थे, ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति कहां हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ। ठीक है, इसका अध्यक्ष तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, मुगलिपुत्तिस, और इस समय शासक कौन थे, अशोक। चलिए चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में देखेंगे। ये जो चतुर्थ बौद्ध संगति है कहां हुआ, कुंडलवन में हुआ। ठीक है, कुंडलवन में इसका जो अध्यक्ष है वसुमित्र थे, और इस समय जो शासक थे कनिष्क था। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी बता रहा हूं पूरे को ध्यान से याद करते चले जाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हम देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बहुत बारी से पूछा भी जा चुका है। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, इसे वन लाइनर में पूछा जाता है। इन जितने भी बता रहा हूं इन सभी को वन लाइनर या तो बहुविकल्पी प्रश्न के थ्रू पूछे जाते हैं। ठीक है, इतने को आप देख लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बौद्ध धर्म को लेकर के। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, और पूरे को मुखाग्र याद रखना वरना एग्जाम हॉल में फंस जाओगे। ठीक है, चलिए 4 आर्य सत्य के बारे में देखेंगे बौद्ध धर्म में। दुख का समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधागामी, ठीक है, प्रतिपदा। ठीक है, यहां पर मैं किसी को भी डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं, विवरण करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम में उस तरह से नहीं पूछा जाता। ठीक है, आपको पूछ दिया जाएगा कि गौतम बुद्ध ने कितने प्रकार के मार्ग बताए, तो आपको ध्यान बस रखना कि गौतम बुद्ध ने जो है 8 प्रकार के मार्ग बताए, इसके कितने सील रहे हैं, तो 10 सील रहे हैं। ऐसे आपको बहुविकल्पी दिए जाते हैं, इसलिए जो जो फैक्ट्स हैं मैं उनको डील कर रहा हूं, यहाँ पर पूरे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मैं हमेशा बात ये बोलता हूँ कि आपको जितनी चाहिए मैं उतना बताता हूँ, वरना तो दुनिया में इतनी सारी किताबें हैं, अगर पढ़ते रहोगे तो पूरी जिंदगी आधी पड़ जाती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 मार्ग बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं मार्ग जितने भी 8 मार्ग हैं उनको सबमिट नहीं किया, केवल इनका नाम, इनका क्रम पूछा जाता है कि कितने प्रकार के या कितने मार्ग बताए हैं, तो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध ने 10 सील का विधान दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 10 सील को सबमिट नहीं किया, केवल जो मेन पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, मैंने उनको सबमिट किया। याद रखना है। ठीक है, गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, और इन्होंने 10 सील का विधान दिया है। ठीक है, तो आपको जो संख्या बता रहा हूं उसको आपको ईमानदारी से याद करना है। जितने भी आज इस वीडियो में बता रहा हूं पूरे के पूरे को याद कर लेना, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से देखने को आपको मिल ही जाएंगे। बहुत बार इसे पूछा जाता है कि अनिश्वर जो वाद है किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है कि या बौद्ध धर्म से संबंधित है, हिंदू धर्म से संबंधित है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसको भी पूछा जाता है अनात्मवादी, और इसे बहुत बार पूछा जाता है प्रतीय समुत्पाद। ठीक है, प्रतीय समुत्पाद किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद कर लेना इसे, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद या प्रतीय समुत्पाद।
ठीक है, ये कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए अगला देते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान और महायान। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है, या तो ये पूछ दिया जाएगा कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय निम्न हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं जो कुछ निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य। ठीक है, निर्वाण। विहार किसे कहते हैं? विहार जहां पर बौद्ध जो भिक्षु हैं वो निवास करते हैं उसे विहार कहते हैं। ठीक है, स्तूप किसी वस्तु का ढेर क्या कहलाता है? स्तूप कहलाता है। ठीक है, आप जो है इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए पूरे के पूरे को याद कर लेना। बौद्ध धर्म से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त और कुछ एक्स्ट्रा देखने की आपको जरूरत नहीं है बौद्ध धर्म को लेकर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। कम से कम आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखने सुनने को आपको मिला है। स्क्रीनशॉट लेकर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।